हेलो दोस्तों, वेलकम टू किंग रिसर्च एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सतर्क होंगे। सतर्क इसलिए क्योंकि चाइना ग्रांड की न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप समझ जाएंगे। चाइना एवरग्रांड चाइना की एक रियल एस्टेट सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर काफी सारा डेप्ट है। कंपनी को 5000 करोड़ एज इंस्टॉलमेंट पे करना था, बट अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो पे नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उनकी रेटिंग डिफॉल्ट कर दी थी। अब जैसे ही ये न्यूज बाहर आई तो मंडे को काफी सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स जिसमें हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स भी शामिल थे, वो अपना पैसा निकालने लगे और टोटल अमाउंट 165 लाख करोड़ रुपीस निकल चुका है। ये मोर देन हमारी इंडियन इकोनॉमी से है। इंडियन इकोनॉमी हमारी अप्रोक्स 135 लाख करोड़ की है। सोच लीजिए इतना बड़ा अमाउंट अभी तक विड्रॉ हो गया है मंडे को। ऐसा क्या हुआ है कंपनी में जिसकी वजह से वर्ल्ड्स रिचेस्ट 500 लोग अपना $135 बिलियन लॉस कर चुके हैं, जिसमें एलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी शामिल है। इवन कंपनी की कंडीशन ऐसी हो गई है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज से शॉर्ट टर्म लोन लेने लगी है कि भैया हमें लोन दे दो वरना हम तुमको बोनस और सैलरी वगैरह नहीं दे पाएंगे। चाइना एवरग्रांड वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनी, चाइना की सेकेंड बिगेस्ट रेसिडेंशियल कंपनी है। ईयरली सेल्स इसकी $110 बिलियन है। वर्क फोर्स 2 लाख एम्प्लॉइज ऑन मेन पेरोल है। अप्रॉक्स 3.8 मिलियन जॉब्स हर साल कंपनी क्रिएट करती है। जो इसकी लाइबिलिटी है वो चाइना की जीडीपी की 2% है। तो समझ जाइए इसमें इतने जीरो लगे होंगे कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। अब अचानक से ये प्रॉब्लम आई कैसे आई है उसको समझते हैं। चाइना गवर्नमेंट ने नया एक रेगुलेशन पास किया है जिसके अकॉर्डिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स जो लोन लेते हैं उस पे लिमिटेशन लगा दी है। ये इसलिए किया ताकि फाइनेंशियल रिस्क कम हो सके, अफोर्डेबल हाउसिंग हो सके, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके। बट इसकी वजह से कैश फ्लो और लाइबिलिटीज बहुत सारी कंपनीज का हिलने लगा, स्पेशली चाइना एवरग्रांड। ये कैसे हुआ आइए इसको समझते हैं। चाइना एवरग्रांड लोन लेती थी, उससे अपने कंप्लीट करती थी प्रोजेक्ट्स को, उससे अपनी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करती थी। अब चाइना गवर्नमेंट आती है और उस लोन को रेगुलेट कर देती है जिसकी वजह से रीअकरिंग कैश फ्लो स्टॉप हो जाता है और इवन कंडीशन ऐसी आ गई है कि डेप्ट असेट से ज्यादा हो गए हैं और डेप्ट ट्रैप यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। बट क्या ये ऐसे एकाएक हुआ या फिर पहले से ही गड़बड़ चल रही थी? आइए इसको समझते हैं। काफी सालों से रेवेन्यू में गड़बड़ दिख रही थी, उसके अलावा पिछले 2 महीनों से सेल्स भी डिक्रीज जा रही थी। इसके अब रीजंस को देखते हैं। सबसे पहले तो इनका लोन ही इतना ज्यादा है कि उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। कंपनी इवन उसको पे करना भी बंद कर दी है। अब जब उसको बंद कर दी है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो तो भाई नाराज होंगे ही। अब वो जब ये देख रहे हैं कि बॉन्ड पे भी पैसे नहीं मिल रहे तो वो भी अपने पैसे को निकालने लगेंगे। उसके अलावा कंपनी ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। फुटबॉल में भी आ गई है कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट भी कर रही है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी ला रही है। पुअर मैनेजमेंट और लेस फंड्स की वजह से अब जब ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। इवन कंडीशन ऐसी हो गई है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉयज को भी अपना पे नहीं मिल रहा है। तो ये बढ़ते 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 ओवरऑल डेब्ट जो हो गया है वो मोर देन $300 बिलियन हो गया है। चाइना की हमेशा से पॉलिसी रही है ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, यानी कुछ भी हो जाए ग्रोथ तो करनी ही है। इसी पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए खुद कंट्री ने इतना ज्यादा लोन ले लिया है। इवन एवरग्रांड के $1 ट्रिलियन से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अनसोल्ड हैं। 128 बैंक से कंपनी लोन ले चुकी है। अब बेचारे बैंक भी टेंशन में है, एम्प्लॉयज तो चिंता में है ही क्योंकि उनकी सैलरी नहीं आई है। प्रॉपर्टी मार्केटर्स भी वरीड हैं क्योंकि अगर कंपनी कोलैप्स हो जाती है तो उन्हें ये डर है कहीं 2008 वाली सिचुएशन ना आ जाए। बिगेस्ट चैलेंज जो कंट्री फेस कर रही है वो ये है कि चाइना गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, यानी चीनी गवर्नमेंट की रेवेन्यू 45% लैंड ट्रांसफर और सेल से जनरेट होती है। तो अगर आप ही सोचिए अगर कंपनी कोलैप्स हो जाएगी तो कितना भारी नुकसान गवर्नमेंट को झेलना पड़ सकता है। मे बी कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यू भी कर सकती है। बट इसका हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ग्लोबली इफेक्ट आएगा।
मुख्य दो कारण है। पहला, चाइना रेस्ट्रिक्शन। चाइना दूसरे देशों में बराबर गर्व से जाता है और अपने प्लांट्स वहां एस्टेब्लिश करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, मगर जब बात खुद के देश की आती है तो हमें एंटर नहीं होने देता है। दूसरा, एवरग्रांड की रेटिंग जो है वो पहले से भी पुअर थी, बिलो सी थी, तो लोग सतर्क थे। उन्हें ये अंदाजा था कि हो सकता है ऐसा कोई सिनेरियो आए। अब बात अपने देश की करें तो ये बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि स्टील, मेटल, आयरन ओर के 90% प्रोडक्ट हम चाइना में सेल करते हैं, और ये और ज्यादा दुख से कहना पड़ रहा है कि इसका बिगेस्ट बायर जो है वो एवरग्रांड है। हमारे देश के 25 लाख लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट उन पे इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा, 60,000 करोड़ हमें चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट मिली हुई है। उसके अलावा भी चाइना स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे जो हमारे देश में ₹42,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, तो इस पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। इवन जिस दिन ये न्यूज आई थी उस दिन टाटा स्टील ब्रेकडाउन होके 10% का लोअर सर्किट बना चुका है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या चाइना की इकोनॉमी यहाँ से डाउन जाएगी और हमारे इंडियंस पे और हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भी इसका असर आएगा? तब तक हम आपसे मिलेंगे एक नई रिपोर्ट और काफी सारी मजेदार स्ट्रैटेजीज के साथ।